आज मैं शुरू करता हूं मौलल मुस्लिमीन मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात मुबारक से। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले अक़दस हो गया, जो गम की कैफियत अहले ईमान पर तारी हुई वो एक अलग तारीख है। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने इनके दिलों को मजबूती दी और इन लोगों ने ये इस हकीकत का एतराफ कर लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, तो ये भी याद आया कि कुरान में भी तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या जब कभी ये नबी शहीद कर दिए जाए या अल्लाह की रहमत को पहुंच जाए तो तुम उल्टे कदमों फिर जाओ। उन्हें एहसास हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद इरशाद फरमाया था कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो तजहीज़ तकफीन के बाद मुझे मेरे हुजरे में रख देना, दरवाजा बंद कर देना। सबसे पहले फरिश्ते जिब्रील की मायत में आएंगे, मुझ पर सलात भेजेंगे। उसके बाद फिर तुम जमात दर जमात हुजरे में हाजिर होना और मुझ पर सलात भेजते जाना। अब ये तय हो गया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले गुस्ल दिया जाए, तो ये भी याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमा दिया था कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो बीरे गरस के साथ मशक पानियों से मुझे गुस्ल दिया जाए। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पर वो कुआं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। हमने तो उसे बहुत खस्ता हालत में वीरान देखा था, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसियां तब्दील हुई है, तो जहां अगर कोई जाके खड़े होकर देख लेता था तो पुलिस और मुतव्वे दौड़ाते थे। अब उस बीरे गर्स को बहुत शानदार खूबसूरत बनाकर उसका पानी पंपों के जरिए बाहर निकाल के बाकायदा वो पानी जायरीन के लिए मुहैया किया जा रहा है। वो पानी इतना मुबारक पानी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में एक बार इरशाद फरमाया था कि कल सुबह मैं जन्नत के पानी के पास पहुंचूंगा। कल मैं जन्नत के पानी के किनारे रहूंगा। साहबे किराम को जुस्तजू थी, देखे किस पानी को जन्नती पानी होने का शरफ मिलता है। नतीजा यह कि सुबह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीरे गर्स पर तशरीफ लाए, जो खाकशिफा के मैदान से थोड़ा आगे है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहद मंगवाया और वो शहद उस कुएं में डाल दिया, या एक रिवायत के मुताबिक एक डोल पानी निकाला, उस पानी में अपनी कुल्ली शरीफ शामिल फरमाई, कुछ शहद शामिल फरमाया और उस डोल को कुएं में उंडेल दिया। वो खारी कुआं मीठा तो हो ही गया, लेकिन बशारत मिल गई कि वो जन्नत का पानी। मदीने में जन्नत की कमी नहीं। सही बात यह, जन्नत भी वही, मालिक जन्नत भी वही। मदीने में जब बात आई गई तो अर्ज करें कि कितनी जन्नतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी अर्रौदतु मिन रियादिल जन्नह, मेरे मिंबर और घर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो रियाजुल जन्नह है, जन्नत की क्यारी। एक रिवायत में आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे घर और मुसल्ले के बीच की सारी जगह जन्नत है। अब मुसल्ला कहाँ है? रौज़े रसूल से तकरीबन 500 मीटर जुनूब मगरिब में अब तो नजर आती है वो कई गुंबदों वाली मस्जिद, जिसे मस्जिद गमामा कहते हैं।
और इस पर सहाबा का इतना यकीन था कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला जो बड़े खुशहाल सहाबी होते, अशरे मुबश्शिरा के सहाबी, उनका एक मकान मस्जिद नबवी से किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर दूर सुकिया बाग में बड़ा शानदार था, कोठी थी। वह हदीकत सुकिया कहलाता था, उसमें कुआं था, बाग था। उस कोठी को छोड़कर उन्होंने रौज़े रसूल यानी मस्जिद नबवी और मस्जिद गमामा के बीच बहुत बाद में एक छोटी सी जमीन बहुत कीमती खरीदी, और खरीदने के बाद वो रिहाइश पजीर यही थे। तो किसी ने कहा कि आम्मे मुकर्रम, प्यारे चचा, आप कितनी शानदार कोठी ये बाजू में है, वो छोड़ के आप यहाँ इस छोटी सी कुटिया में रहते हैं और इतनी कीमती खरीदी है। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये फरमाते हुए सुना कि मेरे घर और मुसल्ले के दरमियान की जगह जन्नत है। तो मैंने ये कीमती जमीन ज्यादा कीमत देकर इसलिए खरीदी कि अपनी कोठी में न रहूंगा, अपने बाग में न रहूंगा, इस जगह छोटी सी झोपड़ी ही सही, लेकिन ये जगह में रहना ऐसा है जैसे जन्नत में रहना। ये सहाबा किराम का अकीदा था कि जो नबी ने कह दिया सो कह दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि उहुद का पहाड़ ये जन्नत का एक पहाड़ है। यकीनन मक्के में हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन वहां तो 2 छोटे छोटे पत्थर हैं जो जन्नत से आए। और मदीना मुनव्वरा में आका ने फरमाया कि उहुद पहाड़ पूरा ये जन्नत का हिस्सा है। यहाँ तक फरमाया कि ये बड़ा मुबारक पहाड़ है, अगर इस पर तुम पहुंचो तो इसके उस पहाड़ पर से कुछ दरख्तों से निकाल कर खा लिया था, यानी वहां के सब्जे या पत्तियां खाना ऐसा है जन्नत की, जैसे जन्नत की सब्जियां खाना। तो मदीने में तो जन्नत ही जन्नत है, जन्नत भी वही, मालिक जन्नत भी वही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था, तो सहाबा को याद आ गया कि आका ने फरमाया तो मुझे 7 मशक बीरे गर्स के पानी से गुस्ल दिया जाए। तैयारी हो गई। जाहिर सी बात है, सुन्नत यही है कि घर के करीबी लोग, रिश्तेदार, मैयत के करीबी लोग गुस्ल दे। तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, हजरत उसामा इब्न ज़ैद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचाजाद भाइयों में हजरत फजल इब्न अब्बास वगैरह, इन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने की तैयारी की। और जिस चारपाई का मैंने जिक्र किया था, साद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु का नज़र करता, उसी चारपाई पर आका अलैहिस्सलाम का जसद पाक था। तो 7 मशक पानी लाया गया और उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दिया गया, कफन वगैरह पहना दिया गया। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में हजरत जाफर इब्न मोहम्मद की रिवायत मौजूद है। जाफर इब्न मोहम्मद कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कफन पहनाकर उस चारपाई पर लेटाया गया तो चेहरे अनवर खुला हुआ था ताकि लोग दीदार करें। फरमाते हैं कि मैंने ये देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरुओं पर पानी के कुछ कतरे जगमगा रहे थे। जाहिर सी बात है, गुस्ल मैयत के बाद कोई कपड़े से, तौलिए से पूछता तो है नहीं, हाथ से जो पूछा पूछ लिया। सरकार के अबरुए मुबारक जो घनी अबरू थे, इन अबरुओं पे पानी के चंद कतरे झिलमिला रहे थे, चमक रहे थे। हजरत जाफर इब्न मोहम्मद कहते हैं कि मैंने जब ये देखा, मैं अभी सोच ही रहा था
कि इस पानियों का क्या किया जाए, नागहा हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम की निगाह भी पड़ गई। वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी जबान सरकार के अबुओं पे रख के जबान से इस पानियों को अपने मुंह में लेके नोशिजा कर दिया। ये है इश्क। और एक और रिवायत इन्हीं हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम के ताल्लुक से मिलती है कि जब गुस्ल दे दिया गया और कफन पहनाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफे मुबारक में चंद पानी के कतरात थे। तो नाफे मुबारक में गढ़ा होता ही, तो बजाय इसके कि उसको कपड़े से साफ करते, हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने अपनी ज़बान अक़दस से उस पानी को नोशिजा कर दिया। यानी सहाबा को भी इस बात का यकीन था, हजरत अली को, ये नबी के घर वाले हैं, इनसे ज्यादा दीन कौन समझेगा। इतने करीब रहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम का वो इश्क था कि इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी नबी से निस्बत रखने वाले पानी के कतरात को भी वो लोग अमृत और तिर्याक समझते थे। ये थी साहबे किराम की इश्क की वो लाजवाल तारीख, जिसकी मिसाल तारीख इंसानियत में कहीं और नहीं मिली। मेरे दोस्तों, नबी से निस्बत की बात आई है, तब आओ मैं मेजबान रसूल सैयदना अबू अय्यूब रदी अल्लाह ताला की जिंदगी का वो एक अहम वाकया अर्ज करूं। ये अबू अय्यूब अंसारी, जिनका असली नाम खालिद था, आज जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर है, उस रोज़े अनवर से बिल्कुल करीब जुनूब मगरिब मशरिक की तरफ जो मीनार है, बस उस मीनार से 11 फीट छोड़ दो तो उनका मकान था। मस्जिद नबवी से कुल 11 फीट छोड़ दो उनका मकान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बता चुका कि हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अपनी ऊँटनी की मुहार उस रस्सी को ऊँटनी की गर्दन पे डाल दिया और कहा, इसे कोई न छेड़े, ये मामूर मिन अल्लाह है, जहां अल्लाह चाहेगा वहां रुकेगी। अल्लाह की शान ये रुकी तो उस जगह जहां आज रोज़े रसूल है, वहां से सबसे करीब दरवाजा अगर किसी का था तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का। तो ये तो मारे खुशी के गए, बताया भी नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर चुके थे, वहां कई और मकानात थे, लेकिन ये गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट के ऊपर जो पालान था, कुजावा था, वो उठाया, ले जाके अपने घर के दरवाजे पर रख दिया। आका अलैहिस्सलाम ने सबको नवाजा। बनी नज्जार की बच्चियां थी, उनसे प्यार भरी बातें की। इरशाद फरमाया कि ये बच्चियों, बेटियों, बताओ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। कितनी खुशनसीब है वो बच्चियां जो दफ लेकर आई थी और नबी करीम के इस्तकबालिया गीत गा रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ थोड़ी सी फुर्सत पाई तो कहने लगे कि अब मैं कहाँ रहना है। तो साहबा ने कहा, हुजूर यहाँ कई मकानात हैं, जिसमें चाहो उसमें चले जाओ, सब आप ही का है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कुजावा कहाँ है, मेरे ऊंट की पालान कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो अबू अय्यूब अंसारी ले गए। हुजूर ने फरमाया कि जिसका रहील जहां होता है इंसान वहीं रुकता है, जहां कुजावा पहुंच गया मैं वहीं रुकूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी के काशाने अक़दस पर तशरीफ लाए। कितनी भी महरूमियों का वो मकान रहा होगा, आज तो उनका मुकद्दर औजे सुरैया पर था। सारे अहले मदीना जिसकी ख्वाहिश किया करते थे, बिन मांगे वो मुराद हजरत अबू अय्यूब अंसारी को मिली। सरकार तशरीफ लाए, वो तो बहुत तकरीबन 16-17 माह कमो बेश वहां रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक खुद का मकान नहीं बन गया।
और उनका 2 मंजिला मकान था। ये चाहते थे कि सरकार ऊपर रहे, मैं नीचे रहूं। सरकार फरमाने लगे कि मुझसे मिलने जुलने वाले बहुत आते जाते रहेंगे, उनके लिए वो घर के अंदर से ऊपर जाएं, नीचे आए तो घर वालों को तकलीफ होगी। आका अलैहिस्सलाम की इस कह फरमान पर वो लोग मजबूर तो हो गए कि आका का हुक्म है, सरकार नीचे है। ये लोग ऊपर रहते थे तो ऊपर रहने में भी उनका यह हाल था कि जो आमतौर पर नीचे जो बीच में सरकार का बिस्तर लगा था, ये ऊपर थे तो ऊपर उतने हिस्से पे चलते फिरते भी नहीं थे। चलते थे तो किनारे किनारे चलते फिरते थे। कौन देखने जा रहा था? लेकिन मोहब्बत इसका इंतजार नहीं करती कि कोई देखे तो हम मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत तो प्यार और इखलास का नाम है। तो किनारे किनारे चलते थे सिर्फ इसलिए कि सरकार इसके नीचे है। और आवाज बहुत कम निकालते, बिल्कुल धीमी आवाज से बात करते कि हमारे जोरदार बातों से कहीं सरकार को तकलीफ न पहुंच जाए। एक रात ऐसा हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक़े ज़ार ऊपर थे। घर है, बच्चों की वजह से या किसी वजह से पानी का एक घड़ा पानी का घड़ा डोल गया, पानी का बर्तन लुढ़क गया, पानी बहुत सारा गिर गया। सख्त सर्दियों के दिन थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया सरगोशियां करने लगी कि अब क्या किया जाए, पानी गिर गया। आरसीसी तो था नहीं, पुख्ता मकान था नहीं। वहां तो खजूर की शाखें, खजूर की भाले लगा के, खजूर की कड़ियां जमा के उस पर पत्तियां डाल दी जाती थी और उसके ऊपर मिट्टी थोप के ढाबा जैसा बना लेते थे। अब ये पानी गिर गया है और इतना ज्यादा एक ही जगह गिरा है कि वो सारा पानी नीचे आएगा और नीचे आएगा तो हमारे आका को तकलीफ होगी, क्या करें? फौरन उनकी मोहब्बत ने उनकी रहनुमाई की। वो सारे लिहाफ जो सर्दी से बचने के लिए रात ओढ़कर सोने के लिए थे, वो सारे लिहाफ उस पानी पे डाल के पानी को उस पर जज्ब कर दिया। सारे लिहाफ गीले हो गए और अब ओढ़ने के लिए लिहाफ नहीं है। सारी रात सर्दी से ठिठुरते बैठे रहे, लेकिन आका के ऊपर एक कतरा पानी गिर जाए ये साहबे किराम ने बर्दाश्त नहीं किया। ये है उनका इश्क। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात पर राजी कर दिया कि ज्यादा दिन रहना है और ये नीचे ऊपर तकलीफ होगी, हम नीचे रहेंगे, आप लोग ऊपर रहें। तो ऊपर रहना तो शुरू कर दिया। रोजाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पका हुआ खाना हजरत अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ से आता था। आज हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारे यहाँ रुपये पैसे की फरावानी है, लेकिन हमारे यहाँ अगर 1, 2 रोज 4 रोज मेहमान आ जाए तो जिन घरों में रानी छाप सिक्का चलता है, जिन घरों में घर की मालकिन का रोब ज्यादा होता है, 1, 2 मेहमान आ जाए तो वो राजा साहब से कहते हैं होटल से मंगवा लो, तो नौकर रोज पका पका के खिलाओ। लेकिन यहाँ महीनों सरकार तशरीफ फरमा है और ये लोग मोहब्बत में इसे अपने लिए बहुत बड़ी नेमत तसव्वुर कर रहे हैं कि हम आपका करीम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। रोजाना खाना सरकार के लिए ये लोग नजर करते, अब काफी ज्यादा मिकदार में, क्योंकि जानते थे मेरे आका तन्हा कभी नहीं खाते, सब साथियों को खिलाते हैं। वैसे तो पूरी जिंदगी हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वतीरा रहा, बिलखुसूस रात के वक्त। वैसे तो दोनों वक्त खाने के वक्त में जितने हाजिर बाश होते सबको खाने में शरीक कर ले, चाहे जितना भी हो, थोड़ा 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 सब हिस्से में आता। तो ये खाना भेजते थे। अच्छा यही नहीं,
अहले मदीना में बहुत सारे लोग थे जो रोजाना कुछ न कुछ सरकार की खिदमत में खाना भेजते थे। खास तौर से हजरत अनस फरमाते हैं कि पहले ही दिन मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने कहा कि बेटे, हम तो गरीब लोग हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई काबिल जिक्र खिदमत तो नहीं कर पाते, आज थोड़ा सा खाना है, एक प्याले भर, अभी शाम का वक्त है, जल्दी ले जाओ ताकि मदीने में सबसे पहला तोहफा हमारा पहुंच जाए। ये खातून साहबिया गरीब साहब, बेटे इसे ले जाओ, सबसे पहला तोहफा हमारे यहाँ का पहुंचे। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं वो प्याला लेकर बड़े ही अदब के साथ जल्दी जल्दी आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। तो अब अबू अय्यूब अंसारी के घर में मैं दाखिल हो रहा था तो मैंने साद बिन उबादा के गुलाम को देखा कि वो अपने सर पर बहुत बड़ा थाल या खान वो लेके बाहर निकल रहा है। यानी हजरत साद बिन उबादा जो मदीने के खुशहाल तरीन अंसारी साहबा में थे, और इनके माल ने तो मुसलमानों की इतनी मदद की, इतनी मदद की, इतनी मदद की कि जब हजरत साद बिन उबादा का नाम आता है तो हम अहले मोहब्बत के दिल उनकी खिदमात दीनिया और उनकी उलूबे शान से दिल एकदम झुक जाता। बहुत अजीम जात हजरत साद बिन उबादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें बहुत नवाजते। हजरत साद बिन उबादा ने एक दो नहीं कई आदमियों का खाना न सिर्फ उस दिन भेजा, बल्कि जब तक अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के घर सरकार मेहमान रहे, बहुत सारा खाना वो भेजते थे ताकि सरकार के साथ जितने गुलाम मौजूद हैं सब हाजिर बाश इस तबर्रुक से फैज़याब हो जाएं। तो जब इतना खाना कई जगहों से आ जाता, सब मिल बांट के खाते थे, तो अबू अय्यूब अंसारी के घर का कुछ खाना बच जाता था। तो जब वो थाल खाने की वापस जाती और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से वो खाना वहां पहुंचता, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी ये दोनों उस थाल को अपने पास रखती और ये दोनों उस थाल के गिर्द बैठ जाते, बच्चों को लेके बैठते। लाइट का जमाना तो था नहीं, छोटे छोटे चिराग जलते थे, तो उस अंधेरे में वो लोग खाने की थाल को मुलाहिजा करते। अब मुलाहिजा करके वो ये देखते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के निशान खाने में कहां। उंगलियों के निशान देखकर ये दोनों ये चाहते थे यहां सरकार की उंगलियां लगी है, यहां सरकार की उंगलियां लगी है, तो ये लोग भी वहीं से खाते थे कि यहां सरकार का दस्ते अक़दस लगा। रोजाना तो ये करते थे। ये बात मालूम नहीं हो सकी इसलिए कि मोहब्बत जताने की चीज नहीं है, मोहब्बत तो महसूस करने की चीज। एक दिन लेकिन इत्तेफाक से अल्लाह को ये उनकी मोहब्बत दुनिया को दिखानी थी। जो खाना नीचे गया था वो खाना वैसा की वैसा ही ऊपर आ गया। खाना कम भी नहीं था और उसमें उंगलियों के निशान ढूंढ रहे तो कई उंगलियों के निशान नहीं। तो इन लोगों ने गौर से देखा तो कहा आज सरकार ने खाना नोशजान नहीं फरमाया, कम भी नहीं है, उंगलियों के निशान भी नहीं है। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला को उनकी अहलिया को ये फिक्र लाहिक हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना न नोश किया हो तो तकलीफ होगी सरकार को। फौरन हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला सरकार की बारगाह में पहुंचे, दस्त बस्ता अर्ज की कि हुजूर आज जो खाना आया था वो खाना ऐसा लगता है पूरा का पूरा वापस चला गया।
आपने उसमें से नोश नहीं फरमाया। हुजूर क्या वजह है? कुछ तबीयत अलील है, किसी खास चीज की जरूरत है, कोई ख्वाहिश है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, दरअसल आज आपके यहाँ से जो खाना आया उसमें लहसुन था, कच्चा लहसुन, और लहसुन में एक नागवार बू होती है, और मेरे पास जिब्राइल और फरिश्ते आते जाते रहते हैं, कुरान भी लाते हैं, दीगर फरिश्ते भी आते हैं। इन फरिश्तों को उसकी लहसुन की नागवार बू नापसंद होगी, उन्हें तकलीफ होगी, इसलिए मैंने आपके यहाँ का खाना नहीं खाया, वरना न मैं नाराज हूं न कोई और वजह। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फिर लहसुन हराम है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, हराम नहीं है, बिला कराहत जायज है, मुझे नागवार लगता है, मैं नहीं खाता। उलमाए किराम ने बाद में उसकी बहुत सी तशरीहात की। कच्चा लहसुन, गंदना नाम की एक चीज होती है, वो कच्ची प्याज, इन सब के अंदर एक नागवार बू होती है। और वैसे आज के बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इसमें नागवार बू होती है, इसलिए कि अब इसके अंदर की नागवार बू केमिकल की वजह से जाय हो चुकी है। हमारे बचपन में हमारी माए बहनें जब घर में प्याज काटती थी, पूरे घर में जितने बैठते थे सब रोने लगते थे। उस प्याज के अंदर ये तासीर थी, उसमें भी बू थी। उस जमाने में लहसुन एक दो अगर कोई खा ले तो पूरा मुंह तेज व तल्ख हो जाता था, और अब तो केमिकल से उसको ऐसा कर दिया कि उसकी वो तेजी भी गई, उसकी वो खूबियां भी गई, और बदबू भी कम हो गई। मियां ये सब कम किया तो उसकी इफादियत और फायदे भी कम हो गए। लोग नहीं समझ रहे उस बात। मैंने जब ये सुना, पढ़ा कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने ये फतवा दिया है कि मस्जिद में मिट्टी के तेल से का दिया जलाना नाजायज है। और फिर उसकी तशरीहात भी थी कि उसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे समझ में बात नहीं आई कि हमने तो कभी मिट्टी के तेल की चिमनी जलाते हुए, चिराग जलाते हुए, चाहे वो डिबिया वाली देखी हो, चाहे गैस बत्ती हो, चाहे किसी भी तरीके से फ्लेम जल रहा हो, स्टोव जलता था, वैसी कोई नागवार बू तो नहीं आती। और ये लिखे हुए हैं। तो हमारे एक दोस्त के वालिद थे अब्बास परकार साहब, यहाँ एक होटल थी, यही पार नाके पर ही दीवान होटल। तो उनसे पुरानी बातें होती रहती थी। एक दिन उनसे बात होने लगी मिट्टी के तेल की। उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में मिट्टी का तेल इतना गंदा और बदबूदार होता था, वो एक मिट्टी के तेल का दिया जलाओ तो पूरा घर बरसाता था, बदबू फैल जाती थी। मैंने कहा हमने तो कभी नहीं देखा। बोले जमाना तरक्की कर लिया तो उसकी बदबू को इन लोगों ने केमिकल से जाय कर दिया, जल रहा है लेकिन उसमें बदबू नहीं। ये वाकया मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि अगर कोई वो फतवा पढ़े तो हमारे आला हजरत पे एतराज न करना, अपनी लाइल्मी का एतराफ कर लेना। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने उस दिन से आका से अर्ज की, या रसूलल्लाह, जब आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आज से मैं भी लहसुन नहीं खाऊंगा। यह है साहबे किराम का इश्क। और यहाँ पर बताना मकसूद ये है, जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां लगी होती, वहीं से हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी अहलिया मुबारका, उनकी अहलिया वहीं से खाना नोश करती कि वहां सरकार के दस्ते अक़दस लगे। मेरे दोस्तों, जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जिक्र खैर चल ही पड़ा है तो दो बातें और याद आ गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला तो मेजबान रसूल होने की हैसियत से बहुत मशहूर थे सहाबा, और फिर बाद में तो बिल्कुल पड़ोसी भी थे। सबसे करीब घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी का था।
तो सारे सहाबा इस निस्बत की वजह से उनका बड़ा इकराम फरमाते थे। लेकिन इसके बावजूद नबी के दीन की इल्म की इतनी ललक थी, इतना शौक था कि इल्म दीन सीखने के लिए, हदीस मुस्तफा सीखने के लिए वो हमा वक्त तैयार थे। उन्हीं का वाकया है कि जिंदगी के आखिरी सालों में यानी बुढ़ापे में उन्होंने एक हदीस जो जवानी में सुनी थी, उस हदीस के ऊपर कुछ शुबहा हो गया कि अल्फाज कुछ ऐसे थे कि वैसे थे, ये थे कि वो थे। इत्तेफाक से सहाबा एक के बाद एक मिसाल फरमाते जा चुके थे। मदीने में उन्हें कोई ऐसा शख्स न मिला जो उस हदीस की रिवायत करता। तो सिर्फ एक हदीस जो इन्होंने खुद सुनी थी, उसके एक दो लफ्ज के हेर फेर के बारे में उन्हें शुबहा हुआ, तो उस शुबहे को दूर करने के लिए उन्होंने बाकायदा मदीने से मुल्क शाम का सफर किया बुढ़ापे में, और वो भी शान से एक ऊंट खरीदा या ऊंटनी खरीदी, उसे पालान से सजाया, ज़्यादा राह लिया, उस पर बैठे और अकेले तने तन्हा मदीने से मुल्क शाम चले। 1 महीने का रास्ता। वहां पहुंचने के बाद वहां जिन साहब से, जिन सहाबी से यह हदीस पूछनी थी, उनके यहाँ गए और उन्हें पूछा कि फला कहाँ है। कहा रे हुजूर आप आइए बैठिए। तो कहा नहीं, मुझे पहले उनके घर ले चलो। तो वो राविया हदीस के घर पहुंचे, वो देखे, घर से बाहर निकले, देखे अबू अय्यूब अंसारी मदीने से आए और मेजबाने रसूल, ये तो बहुत खुश हो गया, हुजूर आइए आइए तशरीफ लाइए। कहा बाद में वो सब बातें, पहले ये बताओ कि मैं आया हूं एक हदीस की तस्हीह के लिए। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में कुछ कहा था। उस वक्त जितने लोग थे उनमें से अब कोई दुनिया में बाकी नहीं रहा, एक तुम हो एक मैं। अब मुझे अल्फाज में कुछ शुबहा हो गया है, उसकी तस्हीह के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा आप आइए, तो बैठिए, आराम कीजिए, तो थोड़ा फ्रेश हो जाइए, मैं बता रहा हूं। कहा नहीं, वो सब बाद में, पहले हदीस सुनो। तो उन्होंने कहा कि हाँ अबू अय्यूब, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि मेरा जो उम्मती दुनिया में दूसरों के ऐब को ढांकेगा, दूसरे के ऐबों को बयान न करेगा, दूसरे के ऐबों को छुपाएगा, दूसरों की इज्जत बचाएगा, मैदान महशर में अल्लाह उसे जलील होने से बचा लेगा, उसके गुनाहों को छुपा लेगा। जरा गौर करो, आज हम लोगों का मरगूब काम यही है कि जहां 5 रहे तो हम 5 से ज्यादा शाना रुए जमीन पे कोई नहीं, और उन 5 में एक चला जाए, ये 4 ही बचेंगे। हम 4 तो हम ही 4 में से एक गया, ये 3 जाने वाले के बोलेंगे ऐसा है, और 2 बचे, 1 बचे। जब सब चले जाएंगे तो अपने आप ही से कहेगा अरे आदमी हूं तो मैं ही हूं, बाकी सब तो पागल है। गीबत ये हम लोगों की घुट्टी में पड़ गई। और नबी फरमा रहे तुम दूसरों की इज्जत ढांको, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बचाएगा। तुम दूसरों के ऐब छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को छुपाएगा। मेरे दोस्तों, इस पर एक और हदीस याद आई, और जब क़यामत की हदीस बयान करता हूं मुझको नबी की गैबदानी पर और यकीन हो जाता है। क़यामत की सारी बातें इल्म गैब ही तो हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। हम कहां कहते हैं कि नबी को खुद से इल्म गैब आया? हम तो यही कहते हैं जो इल्म अल्लाह ने दिया वो नबी को है, और जो इल्म नबी को मिला वो नबी की हैसियत से गैब नहीं है, हम लोगों के एतबार से वो गैब है। हमें नहीं मालूम तो वो गैब है, हम अपने एतबार से कहते हैं। जो ये कहते हैं कि गैब तो सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, तो वो गैब नहीं है जो अल्लाह को न मालूम। वो कौन सी चीज है जो अल्लाह को नहीं मालूम? वो कौन सी बात है जो अल्लाह को नहीं पता? जब गैब का लफ्ज कहते हैं तो अल्लाह के एतबार से नहीं कहते,
हम अपने एतबार से कहते जो हमारे लिए गैब है वो अल्लाह के लिए शहूद, जो हमारे लिए गैब है, अल्लाह ने जो गैब नबी को दिया वो गैब हमारे लिए गैब है, नबी के लिए तो आया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की ये खबर दी कि मैदान महशर में एक वक्त ऐसा आएगा कि एक बंदे को अल्लाह हिसाब किताब के लिए बुलाएगा और उससे कहेगा कि तू अपने नामे अमाल पढ़, वो पढ़ेगा। उस वक्त अल्लाह ताला के हिजाब पैदा कर देगा अहले महशर और इस बंदे और खुदा के दरमियान कोई न होगा। उस हिजाब में ये अल्लाह और बंदा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि तेरे नामे आमाल में से वो गुनाह निकाल पढ़, तो वो गुनाह पढ़ना शुरू करेगा जो उसने तन्हाई में किया। वो गुनाह होंगे जिसका इल्म सिवाय इसके किसी को नहीं, तन्हाई में अकेले में। जब उन गुनाहों को पढ़ना शुरू करेगा और सोचेगा अब तो गई जन्नत, गई अब तो जहन्नम भी मिलने वाली है। जब सब पढ़ चुकेगा तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा ये है सब तेरे। एतराफ करेगा मौला तुझसे तो कोई चीज नहीं छुपाई जा सकती, ये सब मेरे ही गुनाह है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा बता कि तू मेरे साथ क्या गुमान करता है, इस गुनाह के बारे में मैं क्या करूंगा। तो वह अर्ज करेगा मौला तू करीम है, करीम है, करीम है, रहीम है, गफूर है, तव्वाब है, गफ्फार है, सत्तार है मौला। अल्लाह इरशाद फरमाएगा तो सुन, जब मैंने तेरे गुनाहों को दुनिया में दुनिया वालों से छुपा लिया, आज महशर में उसे खोल के महशर में तुझको बदनाम न करूंगा। ये सारे गुनाह को मैं यही माफ करता हूं, वो सारे किए हुए गुनाह को बेकिया कर देगा। किया बगैर किया बेकिया किया होगा, तो जो गुनाह किया था उसे बेकिया कर देगा। वो मेरा खुदा, वो सत्तार परवरदिगार कि जिसकी शान ये है कि वो इरशाद फरमाएगा जब मैंने तुझे दुनिया में बेइज्जत नहीं होने दिया तो मैदान महशर में भी तुझे बेइज्जत नहीं होने दूंगा। ये तेरी और मेरी बात है, मैं सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह हम सबको अपनी बख्शिशों रहमत से नवाज, खास तौर से हमारे माँ बाप, हमारे मरहूमीन जो दुनिया में से ईमान पे गए, अल्लाह उन सब की बख्शिश और निजात फरमा और हम सबको खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। इन्हीं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और बहुत ही प्यारा वाक़या आपके सामने पेश करें। मकसद यही तो है कि इनके प्यारे प्यारे वाक़यात और नबी करीम से मोहब्बत दुनिया के सामने आ जाए। जिस वक्त दौरे अमीर मुआविया में मदीने का गवर्नर मरवान बिन हकम था, ये मरवान बिन हकम बड़ा शरीर फितरत इंसान था और इस्लाम में फितनों की इब्तिदा इसी के जमाने से हुई। हजरत उस्मान गनी की शहादत और उसके बाद के जितने भी वाकयात हुए उनका तुख्म और बीज यही मरवान था। बहरहाल बड़ा शरीर था, हम उसके ईमान के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन जो उसने शरारतें की हैं हम यही कहेंगे कि बस अल्लाह जाने, अल्लाह की कुदरत जाने, हम उस बीच में कुछ नहीं पढ़ते। मरवान बिन हकम एक दिन मस्जिद नबवी से निकला और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे हाजिरी के लिए आया। जब हाजिरी के लिए वो पहुंचा तो उसने देखा कि कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर यूं औंधा लेटा। सरकार की कब्र अनवर को यूं समझो जैसे आगोश में लिए औंधा लेट के दोनों हाथों से सरकार की कब्र मुनव्वर से लिपटा हुआ और हिचकियों की आवाज आ रही, ऐसा लगता है आंसू बह रहे। वहां मरवान पहचान नहीं सका कि ये कौन है, तो उसने ठोकर मारी और ठोकर मार के कहा कि ये नादान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उठ यहां से।
वैसे बज़ाहिर ये अदब के खिलाफ भी है, कब्र से लिपट जाना। कुछ देर तक तो उनकी कैफियत वही रही, लिपटे रहे, रोते रहे। कुछ देर के बाद सर उठाया, मरवान की तरफ देखा। अब मरवान के होश ठिकाने आए कि वो कोई और नहीं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे। अबू अय्यूब अंसारी ने मरवान की तरफ देख के कहा कि मरवान, क्या तू ये समझता है कि मैं मिट्टी के ढेर के पास आया हूं? सुन, मैं अपने आका व मौला रसूल पाक साहिब लौलाक की जियारत के लिए आया। मफहूम यह था कि जैसे जाहिरी हयात में हम बारगाह रिसालत में आते थे, रोज़ा अनवर में सरकार चले गए, अब भी हम जब आते हैं वही कैफियत तारी होती है, वही मामलात होते हैं जैसे दरबार रिसालत में हाजिरी के वक्त हुआ करते। अब अगर कोई इस वाक़े को सुनकर हम पर इतराज करे कि यह सुन्नी उलमा तो कहते हैं कब्र से 4 हाथ के फासले पे खड़े रहो, चूमो मत, चाटो मत, सजदा मत करो, वो कदम बोसी मत करो। ये दरगाही लोग हम लोगों पे बहुत चिढ़ते हैं। देखो अबू अय्यूब अंसारी कर रहे थे। मैं अबू अय्यूब अंसारी इश्क रसालत के उस अजीम मनसब पर फाइज थे। उनका इश्क उनके लिए रवा किए हुए था। तो या तुम चिपिद्दी का शोरबा, इस्तिंजा करो तो इस्तिंजा लेने का ढंग नहीं, चले और ख्वाजा के कदम बोसी कर। अब वो मुजावर भी कदम बोसी कर जबरदस्ती झुकाए जाते। असल में उनको ख्वाजा से मतलब नहीं है, उनको माल दौलत से मतलब, उनको इस ख्वाजे से मतलब। ला डाल ला डाल ला, ख्वाजा की अमानत, ख्वाजा की अमानत। तब तेरे बाप का है ख्वाजा की अमानत। ख्वाजा के नाम पे हम अपने यहाँ के गरीब गुरबा को, अपने रिश्तेदारों को न दें। ख्वाजा के नाम पे मस्जिद और मदरसा बनाएंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, और ख्वाजा के नाम पे वहां 1 लाख की चद्दर चढ़ाएंगे, 1100 मीटर की चद्दर चढ़ाएंगे, क्या फायदा? ख्वाजा की क्या इज्जत बढ़ जाएगी? चांदी और सोने की दीवारें बनाती है तो क्या ख्वाजा का दर्जा बढ़ेगा? अरे ख्वाजा के को इन सोने चांदी के दीवारों से कोई मतलब ही नहीं। उनकी कब्र तो जन्नत का बाग है, जन्नत का बाग। उनकी कब्र मुनव्वर तो हमारा अकीदा जन्नत का बाग है। तुम्हारे ऊपर की इन जाहिर बातदारियों से क्या होने वाला? अब मेरे ख्वाजा तो जिंदगी भर सोना चांदी कभी रखे ही नहीं। पूरी जिंदगी एहराम की तरह एक लुंगी एक चादर में रहे, पैबंद लगा के रहे। बादशाह वक्त उनका मुरीद, बादशाह वक्त उनके मुरीद का मुरीद। शमशुद्दीन अल्तमश, कई बादशाह उन लोगों ने देखी, चाहते तो जाने कितनी जमीनें, कितनी जायदादें, कितने हीरे मोती उनके कदमों में रुलते रहे। लेकिन मेरे ख्वाजा नबी के सच्चे आशिक थे। जैसे नबी ने आखिर वक्त तक दुनिया नहीं जमा की, मेरे ख्वाजा ने भी कभी दुनिया नहीं जमा की, हमेशा लुटा दिया। तो आज जब तक के इन मुजावरों की तुम मुंह भराई नहीं करोगे, मेरे ख्वाजा तुम्हें नहीं देंगे। ई खयालस्त मुहालस्त जुनू, मेरे ख्वाजा ये नहीं देखते, मेरे ख्वाजा टूटा हुआ दिल देखते हैं कि कौन सच्ची मोहब्बत करता हुआ आया है और कौन दुनिया को दिखाता हुआ आया है। बैठ के बात दूसरी तरफ चली गई। अर्ज करना, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला रौज़े रसूल पर यूं लिपटे हैं। मरवान ने जब शिकायत की, मना करना चाहा, तो उन्होंने कहा था क्या तू ये समझता है कि मैं मिट्टी के ढेर के पास आया हूं? नहीं नहीं, मैं अपने आका व मौला रसूल पाक साहिब लौलाक के दरबार गुहरबार में हाजिर दे रहा। तो साहबे किराम का ये इश्क था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला उस इश्क की कुछ भीख हमें भी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदख़िलनल जन्नता मअल अबरार बिरहमतिका या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।